हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड यू वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। एग्जाम जब करीब आ जाता है तो हर एक सेकंड को यूज करना, यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए द ज्योग्राफी टुडे आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया है जिसका नाम है क्वेश्चन विद टी। ये क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो यूपीएससी और दूसरे कमीशंस बार बार पूछते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बजाय हमने सोचा कि अगर प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को एक क्विक सेशन में आप रिवाइज करें तो आने वाले एग्जामिनेशन में आप काफ़ी हद तक कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। ये टॉपिक वही है जो हमेशा पूछे गए और हम चाहते हैं कि आप इस सेशन को जब आप चाय पी रहे होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है टॉपिक विद टी, यानी वो टाइम जब आप चाय पी रहे हैं और अगर अपना फ़ोन निकाल करके यूट्यूब पे ये वीडियो 5 मिनट देख लेते हैं तो निश्चित रूप से 2 सेशंस में ये वीडियो खत्म होगा और आपका टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर होगा। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको पीछे दिख रहा होगा, टॉपिक है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ग्रासलैंड से क्वेश्चन जरूर आते हैं प्रीलिम्स में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन पूछा यही गया है कि कौन सा ग्रासलैंड टेम्परेट है या कौन सा ट्रॉपिकल। लेकिन हम एक स्टेप अहेड जाके ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे कि दूसरा कोई टॉप पॉइंट पूछेगा तो हम क्या करेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की स्टार्ट करते हैं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, पहले तो समझते हैं ग्रासलैंड क्या है। ग्रासलैंड मीन्स वो घास के मैदान, वो घास नहीं जो हम अपने घर के अंदर उगाते हैं या अपनी बाउंड्रीज में उगाते हैं, ये ग्रासलैंड है। इट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन। जब भी कभी ग्रासलैंड आएगा इट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन, और नेचुरल वेजिटेशन मतलब विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट, बिना किसी मानवीय प्रयास के। और जब ये पॉइंट है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है, इट मींस एक फ्रेम में हम देखते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यूं तो ट्रॉपिकल या ट्रॉपिक्स जो है वो 23 डिग्री एंड हाफ टू 23 डिग्री एंड हाफ है, लेकिन जब नेचुरल वेजिटेशन आएगा तो ये इंपैक्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। एक क्वेश्चन यही प्रिपेयर कर लेते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ के बीच में जो वेजिटेशन है ग्रासलैंड का, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इक्वेटर के पास ये ग्रासलैंड्स नहीं है, क्योंकि ग्रासलैंड वही होंगी जहां 50 सेंटीमीटर और उससे ज्यादा रेनफॉल और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे 200 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। यानी लेस रेनफॉल इज द साइन फॉर अ ग्रासलैंड विच इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अगर ये 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। आज हम इसी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पे डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछता है टेम्परेट ग्रासलैंड का, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, पहले कैरेक्टरिस्टिक, मेन फीचर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के मेन फीचर्स क्या है? पहला जिसको हमने डिस्कस किया कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में, ये पॉसिबल है कि आपको ये थोड़ा सा दिख ना रहा हो, 30 डिग्री नॉर्थ है 30 डिग्री साउथ। पहली कैरेक्टरिस्टिक हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ग्रासलैंड है वो 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट में ज्यादा पाई जाती है। एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जिसमें सवानाज ही इसका रिप्रेजेंटेटिव नेम है। जब भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आएगी, गर्म क्षेत्रों की घास, तो उसे हम सवानाज कहते हैं। लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी ये पाई जाती है, जैसे साउथ अमेरिका में ब्राजील इसका रिप्रेजेंटेटिव प्लेस है। इंडिया में जो तराई रीजन है और जो सेंट्रल प्लैंड्स है वहां पे भी ये पाई जाती है। इसके अलावा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी ये ग्रासलैंड पाई जाती है। तो अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, ये 4 ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाई जाती है। अभी सबको हम एक एक करके देखेंगे। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि जो एवरेज रेनफॉल है, 3 ही 4 पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में, एंड द सेकंड इज किन किन कॉन्टिनेंट्स में है, तो मोस्ट ऑफ दम अफ्रीका, अफ्रीका में जैसे सवाना कहते हैं। अभी किसको कहां क्या कहते हैं ये भी हम देखेंगे। दूसरा इंडिया, तीसरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और चौथा ऑस्ट्रेलिया। और रेनफॉल 50 टू 130 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल। नेक्स्ट, ये 20 से 50 इंच भी है, याद रखिएगा, हमने सेंटीमीटर में बताया है। कॉन्टिनेंट्स में कहां कहां पाया जाता है देखिए, अफ्रीकन सवाना, ऑस्ट्रेलियन ट्रॉपिकल सवाना, इंडियन सवाना एंड ग्रासलैंड्स, एंड द फोर्थ इज साउथ अमेरिकन कैरिडो। ये 4 प्लेसेस हैं जहां पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट कोई आ जाए, यूरोपियन कॉन्टिनेंट दे देगा तो नहीं, नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट तो नहीं।
अब एक एक करके देखते हैं। अफ्रीकन सवाना यानी अफ्रीका में सवाना का जो रीजन है वो कहां है? ध्यान से देखिए, ये जो बीच का व्हाइट प्लेस यहां पर छोटा हुआ है ना, ये DR कॉन्गो वाला रीजन है जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी भूमध्य रेखीय जलवायु को रिप्रेजेंट करता है। और वहां पे जो एवरेज रेनफॉल है उसमें 175 डेज से ज्यादा क्या रहता है? ट्रॉपिकल क्या रहता है? थंडरस्टॉर्म्स रहते हैं, तो रेनफॉल ज्यादा होती है, तो वहां पर ग्रासलैंड्स नहीं होंगे, वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। और एवरग्रीन कैसे? रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। बाकी उससे नॉर्थ में 15 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो ये साहेल रीजन है। आप अपने मैप में देखेंगे तो वहां पर आपको ये साहेल रीजन दिखाई पड़ेगा। और ये पूरा 15 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री का जो रीजन है, फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट टू ईस्टर्न, ये रेड सी है, रेड सी। तो अटलांटिक ओशन से रेड सी का पूरा पार्ट 15 टू 30 डिग्री के बीच में क्या है? अफ्रीका में ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ध्यान दीजिएगा। फिर साउथ में भी है, ये भी ध्यान देंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका में ये 0 डिग्री के नॉर्थ में, मल्टीपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन देगा, अफ्रीका में 0 डिग्री के नॉर्थ में नहीं, अफ्रीका में 0 डिग्री नहीं, 15 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन अफ्रीका एंड 15 टू 30 डिग्री इन द सदर्न अफ्रीका। दक्षिणी मतलब सदर्न अफ्रीका का मतलब है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात मैं कर रहा हूं, दक्षिण अफ्रीका में नहीं। दक्षिण अफ्रीका ध्यान दिए, देखिए यहां व्हाइट है, इट मींस ये वो रीजन नहीं है जहां पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाई जाती है, वहां टेम्परेट ग्रासलैंड पाई जाती है। दैट क्लियर? तो ये अफ्रीका, खास बात देखिए अफ्रीका का क्या है, अफ्रीका में इसका जो मेन नाम है वो सवाना है। जब भी कभी एक टर्म आएगा सवाना तो आप किसका नाम देंगे? आप अफ्रीका कहेंगे, ठीक है। अफ्रीकन सवाना जो है वो किस लिए जानी जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट, ये ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग यानी जहां पर चराई खूब होती है। अभी देखिए एक फिगर में मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए अफ्रीका का ग्रेजिंग लैंड आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक, मतलब ढेर सारे जानवर जिसमें ज़ेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही वो प्लेस है जहां पर प्रीडेटर्स यानी टाइगर्स के अक्सर आपने विजुअल्स और वीडियोस देखे होंगे। तो अफ्रीकन रीजन में सवाना, रेनफॉल होती है 40 टू 60 इंचेस या 100 टू 150 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेनफॉल कितनी है? 100 टू 150 सेंटीमीटर। इस फिगर में एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे होंगे कि यहां पर कुछ वृक्षों की कतारें भी हैं, तो 100 टू 150 सेंटीमीटर है, दैट्स वाई यहां पे वृक्षों की कतारें भी हैं। घासें जो हैं वो ड्राई रीजन की वजह से येलोइश कलर की हैं और इतनी लंबी होती हैं कि उसमें जो प्रेडेटर्स हैं ना, यानी जिसे टाइगर्स हम कहते हैं, वो आसानी से छिप जाते हैं। 25 मैमल स्पीशीज यानी बायोडाइवर्सिटी का बहुत अच्छा रीजन है। तो अफ्रीकन सवाना बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, बायोडाइवर्सिटी लैक नहीं है। देखिए लिखा हुआ 45 मैमल स्पीशीज एंड 500 बर्ड स्पीशीज आर आल्सो फाउंड इन सवाना। कुछ बड़े जानवरों में एलिफेंट्स बहुत फेमस हैं, जिराफ्स बहुत फेमस हैं अफ्रीका के, लायंस, चीता और राइनोज। तो राइनोज, लायन, चीता और एलिफेंट्स ये अफ्रीकन सवाना में पाए जाते हैं। फिर दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के किस पार्ट में पाए जाते हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये मैप है और इसके नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्दर्न टेरिटरी, जब आप मैप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा ये नॉर्दर्न टेरिटरी है। और उसके बाद क्वींसलैंड का रीजन, देखिए यहां पे लिखा होगा कि कहां मिलेगा, ये नॉर्दर्न टेरिटरी में मिलेगा जो इसका एक राज्य है, और क्वींसलैंड में। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक तो पूछता था, तो अब स्पेसिफाई प्लेस दे सकता है। तो नॉर्दर्न टेरिटरी और कहां पे? क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। वेट ईयर भी होता है यहां पर, दिसंबर से मार्च, ध्यान दीजिए दिसंबर से मार्च, जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में होता है तभी यहां पर क्या होगी? रेनफॉल होगी। और जो टेम्परेचर है ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हिस्सा कैसा है? डेजर्ट है। तो टेम्परेचर यहां पर बाकी के जो ग्रासलैंड्स हैं उससे कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। यहां पे भी बर्ड्स और मार्supials जिसे हम कंगारू कहते हैं,
उनकी बहुतायता है। यानी यहां का ग्रासलैंड किस लिए फेमस है? मार्supials यानी कंगारू प्रजाति के और बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। एक इंपॉर्टेंट चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए कि ड्राई रीजन जो है वो मई से अक्टूबर है, और यहीं पे एक विशेष प्रकार का पेड़ जो कि नेचर के लिए फ्रूटफुल नहीं है, यूकेलिप्टस भी पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है उसमें मार्supials बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ये टर्म पूछ लेगा मार्supials, समझिएगा कंगारू की बात कर रहा है, और वो ऑस्ट्रेलिया में है। आगे बढ़ते हैं। साल्ट वाटर, देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज ऑल्सो कॉमन इन दिस रीजन। बर्ड्स तो है ही, मार्supials तो है ही, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी यहां पर मिलते हैं। नेक्स्ट, इंडियन सवाना। अब देखिए भारत में सवाना का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कहां है? सब हिमालयन रीजन। सबने कह दिया सब हिमालयन रीजन। ये वो रीजन है जब आप तराई रीजन, भारत में जो शिवालिक्स के साउथ का रीजन है, तराई रीजन में हम जब एंट्री करते हैं तो यहां पर रेनफॉल भी होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, मल्टीपल सीजन्स होते हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट भी है, लेकिन उसके साउथ में आएंगे तो हमें ग्रासलैंड्स मिलती है। और ये घास का मैदान जो है वो किस टाइप का है? वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। ठीक, कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्रों में भी हमें घास के मैदान मिलते हैं। इसके अलावा वो घास के मैदान जो ये सेंट्रल अपलैंड्स रीजन में थे, सेंट्रल अपलैंड्स, जिसके लिए मध्य प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन ये सेंट्रल अपलैंड्स के या नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन में जो घास के मैदान हैं वो बहुत ज्यादा काट दिए गए हैं। यानी उनको लगातार एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाने के लिए या सेटलमेंट्स या घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रोच किया है। इसीलिए 2%, केवल 2%, लेस देन 2% ऑफ द ग्रासलैंड्स इन इंडिया आर रिमेनिंग। भारत में केवल 2% ग्रासलैंड ही अब बचे हुए हैं। मिलेगा क्या यहां पे? एलिफेंट, इंडियन राइनोसोरस भी यहां पर है। असम के रीजन में भी जो ग्रासलैंड्स हैं उनमें इंडियन राइनोसोरस मिलते हैं। इसके अलावा वाटर बफेलो यहां पे पाए जाने वाला एक इंपॉर्टेंट जानवर है। महाराष्ट्र के रीजन में भी ऐसे ग्रासलैंड्स तब मिले जब क्रिटेशियस पीरियड के निकले हुए लावा से बनने वाला जो बसाल्ट था उससे बनने वाला जो ब्लैक सॉइल था उस पर भी कुछ ग्रासलैंड थे। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड्स को बढ़ाने के लिए या कृषिगत भूमि के विस्तार की वजह से इस महाराष्ट्र के ब्लैक सॉइल का ये जो ग्रासलैंड था वो भी धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कई सारे ग्रासलैंड रीजन्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर है वो मैंने आपको शो किया है, वो ये है ब्राजील का रीजन। ब्राजील का ये हाईलैंड रीजन है जिसे सेरेडो कहते हैं। आप मैप में देखेंगे तो आपको यहां पे ये दिखाई देगा, ब्राजील के हाईलैंड में सेरेडो। मोस्ट बायोडाइवर्स सवाना, क्वेश्चन पूछेगा सवाना तो है लेकिन सबसे बायोडाइवर्स सवाना कहां होगा? तो वो ब्राजीलियन एरा में है, ब्राजीलियन रीजन में है, और वो सेंट्रल अपलैंड्स। क्यों ऐसा? क्योंकि यहीं से अमेज़न बेसिन है, ये 0 डिग्री वाला जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो रिच इन बायोडाइवर्सिटी का रीजन अगर कहीं आएगा तो वो सवाना के रीजन आएगा। अब क्यों बायोडाइवर्सिटी रिच? 2 कारणों से होता है। एक, जब टेम्परेचर एप्रोप्रिएट हो, और दूसरा जब ह्यूमिडिटी एप्रोप्रिएट हो। तो टेम्परेचर एप्रोप्रिएट है 27 डिग्री सेल्सियस, देखिए टेम्परेचर है यहां पे 22 टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और रेनफॉल 80, 50 से 130 एवरेज है। लेकिन यहां रेनफॉल कैसे हो रहा है? 80 टू 200 सेंटीमीटर या 800 टू 2000 मिलीमीटर रेनफॉल। रेनफॉल ज्यादा है, एवरेज टेम्परेचर 22 टू 27, जो बेस्ट होता है ग्रोइंग के लिए, ग्रोथ के लिए, किसके? नेचुरल वेजिटेशन के लिए। तो ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिक्स ग्रासलैंड, हमेशा से ब्राजील का जो सेरेडो है ये मिक्स ग्रासलैंड है, यानी मिली हुई वृक्षों की कतारों के साथ। रेनफॉल ज्यादा है ना, तो वृक्षों की कतारें भी ज्यादा होंगी और ग्रासलैंड भी होगा। यहां पे कई और रीजन है जहां पे ग्रासलैंड है, या अभी मैं उसकी चर्चा एक साथ करेंगे। पहले यहीं पे देख लेते हैं कि लेग्यूमिनेरियस कुल के कई सारे घासें यहां पर, लेग्यूमिनी के मतलब, लेग्यूमिनेरिया मतलब
जिसे हम दालीय पौधे कहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, उस तरीके के पौधे यहां पर बहुत पाए जाते हैं। और 10,000 प्लांट स्पेशीज, 10,000 से ज्यादा प्लांट स्पेशीज कहां पे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के सवाना रीजन में है। इट मींस ब्राजील के सवाना रीजन में। और ये ब्राजील का सवाना जो हाईलैंड है, जो हाईलैंड रीजन है, ये 10,000 से ज्यादा स्पेशीज हैं इसके पास, किसकी? प्लांट स्पेशीज। इसके अलावा यहां पे फोना इंक्लूडिंग गायंट एमेविया, लिजर्ड, पाइथन्स, ये सब यहां पर पाए जाते हैं। वोल्फ और एमेरिडेलियो, वोल्फ यहां की बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है, जो कहां मिलती है? वो इस ब्राजीलियन हाईलैंड में मिलती है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, कहां कहां पे 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो सवानाज लैंड हमें मिले वो हमने समझ लिए। लेकिन अभी कभी कभी क्वेश्चन कुछ और टाइप के सवाना के लिए भी पूछा जाता है। वो क्या है? एक तो सवाना हमने जान लिया, दूसरा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कुछ और, जैसे लियानोज, तो लियानो या लानोज, तो लानोज जब भी कभी आएगा तो वो साउथ अमेरिकन रीजन में आएगा, और उसके लिए जो कंट्री है वो पूछा जाता है, कौन सी? वेनेजुएला एंड कोलंबिया। मैं लिख दे रहा हूं कि जब कभी लानोज पूछेगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, ठीक, तो कहां कहां पे है ये? वेनेजुएला, और कहां? कोलंबिया। कॉन्टिनेंट पूछेगा तो आप सभी जानते हैं ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। तो एक ग्रासलैंड और होगा केवल, लानोज, वेनेजुएला और कोलंबिया। इसके अलावा कैंपोस भी पूछा जाता है, तो इसी रीजन में कैंपोस, ब्राजील हाईलैंड में ही कैंपोस। मैच वर्ड में देखिए क्वेश्चन बन रहा है, कैंपोस ब्राजीलियन हाईलैंड, लानोज वेनेजुएला एंड कोलंबिया, दो अलग अलग। इसके पहले पेरेडियो हमने पढ़ा ही था। फिर पेंटानेल्स पूछता है, पेंटानेल्स कहां है? अपर पराग्वे में, ठीक, पेंटानेल्स मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि सभी लोग पढ़ ले। पेंटानेल्स ये कहां पर है? ये पराग्वे में है। पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में एक और घास का मैदान है। यानी कभी भी ग्रासलैंड आएगा तो वो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, तो वो ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसमें काफी रिच। आप देखेंगे ब्राजील में भी है, वेनेजुएला कोलंबिया में भी है, फिर अपर पराग्वे में भी है, फिर एक और बहुत फेमस जिसे हम कहते हैं ह्यूमिड चाको। आप मैप में देखेंगे तो आपको चाको दिखाई पड़ेगा, चाको या ग्रान चाको। तो ये उरुग्वे, थोड़ा सा पार्ट पराग्वे और थोड़ा ही पार्ट अर्जेंटीना, इन सब में आपको ये ग्रासलैंड मिलेगा जिसे हम चाको। अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, थोड़ा सा पार्ट इसमें अगर है तो हम ब्राजील को भी ऐड कर लें। अब मैच वर्ड का क्वेश्चन बन गया, लानोस पूछेगा तो वेनेजुएला कोलंबिया, अगर फेरेडो पूछेगा तो ब्राजीलियन हाईलैंड, या कैंपोस पूछेगा तो भी ब्राजीलियन हाईलैंड, या फिर ग्रान चाको पूछेगा तो इनमें से कोई कंट्री पूछ लेगा, या पेंटानेल्स पूछेगा तो कोई कंट्री नहीं, वहां पर पराग्वे ही आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, इसके अलावा सवानाज ब्राजील में भी है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है खाली पूछे तो। ठीक है, इंडिया में पूछेगा तो डेक्कन प्लेटू, इंडिया में पूछेगा तो डेक्कन प्लेटू, हमने भी बात की थी कि ये डेक्कन वाला प्लेटू जो रीजन है वहां पे भी ग्रासलैंड थी, यहां पे भी ग्रासलैंड है। फिर ये जो रेन शैडो जोन है यहां पे भी ग्रासलैंड थी। तो इंडिया में डेक्कन प्लेटू में ग्रासलैंड ज्यादा पाई जाती है, वो भी कौन सी? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का ये एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से रिलेटेड तो आप कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली गलत नहीं होंगे। ऐसे ही रैपिड टॉपिक्स द ज्योग्राफी टुडे की कोशिश है कि आपको
आपके एग्जामिनेशन के पहले तक इतने प्रिपेयर करा दिए जाएं ताकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगाते थे, अब प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स आप प्रिपेयर करें, क्वेश्चन कोई पूछेगा आप गलत नहीं होंगे। आज के इस क्लास में सिर्फ इतना ही। ज्योग्राफी टुडे से जुड़ें और अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अपने प्रिपरेशन को और मजबूत करें। आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम फिर मिलेंगे। इसके अलावा यूपी स्पेशल का भी प्रोग्राम हम शुरू करेंगे इसी के साथ, ताकि यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होते रहें। गुड बाय, गुड लक।